कोडिंग मैंने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, जो बच्चे आ गए हैं ठीक है। अब देखिए, हमारे पास ना ये कुछ असाइनमेंट्स हैं जो बच्चों के ही हैं। ठीक है, इनके स्कूल से इनको मिले थे। तो सबसे पहले ये अमन नाम का हमारे पास जो स्टूडेंट है ना बैच में, तो ये अमन का असाइनमेंट है। ठीक है, एक मिनट यार। हम्म तो अमन के असाइनमेंट में आप देख सकते हैं, जो पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्वेश्चन देखेंगे, sin 20 डिग्री, sin 40, sin 60, sin 80। इसी के जैसा फिर ये साथ में एक क्वेश्चन और है, cos 20, 40। ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बट एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस नहीं है हमारे पास। ये कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग करते हैं। ठीक है, पहले मैं ये आपको कॉस वाला एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो आप इसको देखिए। ठीक है, इसके जैसे मैं आपको और भी क्वेश्चंस करा दूंगा। तो मेरे पास मैंने क्वेश्चन सेपरेट कर लिए हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पर। हमारा क्वेश्चन कुछ ये है, cos 20 डिग्री। ठीक है, cos 20 के बाद था cos 40 डिग्री। ठीक है, cos 40 के बाद हमारे पास है cos 60 डिग्री, एंड देन हमारे पास है बेटा cos 80 डिग्री। क्लियर। हमें प्रूव करना है कि इट इज इक्वल टू 1/16। देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, इसमें बस आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ना है कि हमें इसको करना कैसे है। मुश्किल नहीं होते हैं क्वेश्चन, बहुत सिंपल से हैं। अब मुद्दा ये है कि इसको सॉल्व करना कैसे है। ठीक है, देखो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। इसमें 4 एंगल की जगह समटाइम 3 भी होते हैं। इसमें 4 है ना अभी, ये कभी कभी 3 भी होते हैं। इसमें 4 में से हमेशा एक एंगल ऐसा होगा जिसकी आपको वैल्यू पता होगी। अगर आप नोटिस करेंगे, कोई बच्चा मेरे को बता पाए कि ऐसा कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू में पता होती है, कोई बच्चा बताए मेरे को। माइक ओपन करके बोल सकते हैं आप। cos 60 cos हाँ, 60। वेरी गुड। तो cos 60 डिग्री की हमें वैल्यू पता होती है, तो जिसकी वैल्यू पता है उसको तो डायल कर साइड कर लो। अब cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है वो भी कोई बता दो। cos 60 डिग्री कितना होता है, बोलो। याद नहीं है, क्या करके आओगे एग्जाम में? 1/2 sir। हाँ, cos 60 डिग्री होता है 1/2। तो हमने इसको डाल दिया। अब बाकी जो एंगल हैं उनको आप क्या करो, असेंडिंग डिसेंडिंग जैसे लिखना हो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी 2 एंगल को आप एक साथ लिख लो। जैसे मान लो मैंने क्या करा, cos 40 डिग्री और cos 20 डिग्री को तो मैंने एक साथ कर लिया। अब देखो सब तो मल्टीप्लाई में है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी आगे पीछे लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो इन दोनों को मैंने एक ब्रैकेट में कर लिया, अभी भी सब कुछ मल्टीप्लाई में ही है। cos 60 की हमने वैल्यू डाल दी। अब हमने क्या करना है, आगे का प्रोसेस देखने के लिए आपको कुछ फॉर्मूले मुझे दिखाने पड़ेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले मैंने पहले ही ओपन कर लिए, ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए। देखिए हमारे पास मैंने आपको जो फॉर्मूला शीट दी थी उसमें 4 फॉर्मूले हमने आपको पढ़ाए, तो इनको आप नोटिस करिए। 28, 29, 30 एंड 31। ये 4 फॉर्मूले बहुत ही यूजफुल होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। जैसे कि 2 cos A cos B क्या होता है, ये होता है cos A+B प्लस cos A-B। ऐसे ही एक होता है -2 sin A sin B, ये होता है cos A+B माइनस cos A-B। अगर आप यहां से माइनस को हटा देंगे, तो मतलब माइनस को आपने क्या करा, मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है। मैं वो भी आपको लिख के दे देता हूँ। मान लो कहीं पे हमें ऐसा लिखना पड़ जाए, ये चल नहीं रहा है, 1 मिनट को। थोड़ी देर में रिस्पॉन्स किया, ये पता नहीं क्यों नहीं चला। अब देखो, मान लो हमने यहाँ से माइनस हटा दिया लेफ्ट साइड से, तो कुछ नहीं होगा। राइट हैंड साइड में जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो जो नेगेटिव है ना उसको आगे लिख लो, ये तो पॉजिटिव हो गई। और जो पॉजिटिव टर्म है ये नेगेटिव हो जाएगी। मतलब हमने क्या करा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया। तो आप एक ये वाला फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। 2 sin A sin B क्या होता है, cos A-B माइनस cos A+B। ठीक है, उसका 38 फॉर्मूला 2 sin A cos B sin A+B प्लस sin A-B एंड सो ऑन। ये 4 फॉर्मूले हमारे पास है। जोन सा जहां यूज होगा मैं आपको फॉर्मूला दिखा के अप्लाई करवा दूँ। अभी मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे देखो, जब कॉस 2 इकट्ठे आ गए हमारे पास, यहाँ पे मल्टीप्लाई में भी है, तो हम क्या करते हैं बेटा, इसके अंदर ध्यान से देखिएगा। ये 1/2 तो पहले से ही था। अब मैंने क्या करना है, इसको तो पहले मैंने कॉपी कर लिया, cos 40 डिग्री एंड cos 20 डिग्री, ये तो मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, और ये cos 80 डिग्री, ये भी मैंने कॉपी कर लिया। अब मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में पूरे में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड लगा दिया, चलेगा। अब ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया बेटा 2 cos A cos B। बस इसका फॉर्मूला लगा दो, कुछ नहीं करना। बाहर आपका 1/4 बन गया। 2 cos B का फॉर्मूला क्या था, चेक करो, ये 28 नंबर फॉर्मूला है। 2 cos A cos B होता है cos A+B
प्लस कॉस ए माइनस बी। तो हमने लिखा कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है? ये जो 40 डिग्री है ये ए का काम कर रहा है, और ये जो 20 डिग्री है बी का काम कर रहा है। तो कॉस ए प्लस बी करेंगे तो कितना आ जाएगा? कॉस 60 डिग्री, फिर बीच में प्लस था, फिर था कॉस ए माइनस बी। तो 40 माइनस 20 करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 20 डिग्री। ब्रैकेट बंद कर दो, कॉस 80 डिग्री बाहर है, रहने दो। अब ऐसा करने से क्या हुआ? फिर से हमारे पास एक एंगल ऐसा आ गया जिसकी हमें वैल्यू पता है। तो जिसकी वैल्यू पता उसको डालते जाओ। कॉस 60 डिग्री अभी हमने निकाला था, 1/2 होता है हमें पता है, और ये कॉस 20 डिग्री। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नोट डाउन आप बाद में कर लेना, अभी तो बस आप समझते हो। अब इस कॉस 80 डिग्री को आप क्या करो मेरे प्यारे बच्चों, अंदर मल्टीप्लाई करा दो, बहुत ईजी है, ठीक है। ये 1/4 को बाहर ही पड़ा रहने दो, कॉस 80 को हम अंदर ले आए, तो ये हो गया हाफ कॉस 80 डिग्री प्लस ये कितना हो जाएगा? कॉस 80 इंटू कॉस 20। अब देखो फिर से दो कॉस एक साथ आ गए है ना, और मल्टीप्लाई के पैटर्न में आ गए। तो जो फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों हमने अभी लगाया था, सेम फॉर्मूला बेटा हम फिर से अप्लाई कर दिए। समझ रहे हैं आप? तो इसमें भी हम क्या करेंगे, अभी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड लगा लेंगे। बाहर जो है हमारा, इसको फिर से कॉपी करो, 1/4, ये 1/2, ये मेरे प्यारे बच्चों कॉस 80 डिग्री, ऐसे ही पड़े रहने दो, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हमने फिर से क्या करा, 1/2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड लगा दिया, ठीक है। बाकी हमने सेम कॉपी पेस्ट किया ऊपर से, कॉस 80 डिग्री, कॉस 20 डिग्री, और इस पे एक काम करेंगे, अलग से एक ब्रैकेट लगा लेंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे यहाँ पर, क्या नोटिस करने वाला है, ये वाला जो 1/2 है बच्चों, ये कॉमन आ गया, इसको बाहर निकाल लो, ठीक है। तो बाहर 1/4 है, ये 1/8 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 बच्चों हमने क्या करा, कॉमन ले लिया। कॉस 80 डिग्री हमारे पास है, लिख लो। अब ये वाला जो हमारे पास कंटेंट है, ये क्या बन गया, 2 कॉस ए कॉस बी। फिर से फॉर्मूला पढ़ लो, 2 कॉस ए कॉस बी का क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। देखो इतने आराम से पढ़ा रहा हूं तो मैं ये समझ रहा हूँ, समझ में सब कुछ आ जाएगा, कोई डाउट आने वाला नहीं है। तो कॉस ए प्लस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। फिर प्लस कॉस ए माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, 60। अब फिर से इसमें एक वैल्यू ऐसे आ गई जो हमें पता है। अब होता क्या है कि जब दो में आपके बीच में प्लस आ गया इसमें, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब कहोगे सर ये कैसे कटेगा? अभी कटेगा, देखो चिंता मत करो, कट जाएगा ये। अब ये कटेगा कैसे, बस इसी में ही हमको थोड़ा सा दिमाग चलाना है कि इसको हम कैसे कट कर सकते हैं। कि अगर हम इस तरीके से इसकी मर्जिंग करेंगे तो ये बाद में हम इसको काटेंगे कैसे। तो देखो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो, ये cos 80 डिग्री है, ठीक है। अब इसको 100 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, cos 180 डिग्री माइनस 80। आप कहेंगे हाँ सर 100 तो अभी भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। cos 60 का फिर से वैल्यू डाल दो, कितना आएगा, हाफ ही आएगा। फिर से नोटिस करो, ये 100 डिग्री था, 100 को 180 माइनस 80 करेंगे अभी भी तो 100 ही आएगा, कुछ अलग थोड़ा ना आ जाएगा। अब 180 का मतलब होता है पाई, है ना। 180 का मतलब क्या होता है, पाई। तो एक बात को आप पहले यहाँ रेड कलर से समझ लो, cos पाई माइनस थीटा कितना होता है, किसी को पता है, याद है किसी को तो बताओ। व्हाट इज cos पाई माइनस थीटा, जल्दी बोलो। cos पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, ये होता है बेटा माइनस cos थीटा, ठीक है। तो ये वाला एक फॉर्मूला अभी हम लगाने वाले हैं यहाँ पर, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। बाहर मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास 1/8 है, लिख दिया। ये cos 80 डिग्री था बच्चे, इसको वापस से cos 80 डिग्री लिख लो। अब ये क्या बना रहा है, ये क्या बना रहा है, ये वाला फॉर्मूला बना रहा है हमारा, cos पाई माइनस थीटा। अब cos पाई माइनस थीटा कितना होता है, अभी मैंने आपको बताया, माइनस cos थीटा। तो मैंने इसे लिखा माइनस cos थीटा। थीटा कितना है मेरा, 80 डिग्री। तो अब आप नोटिस करेंगे ये कट गया, ये दोनों कट गए, तो कितना बच गया ब्रैकेट के अंदर, 1/2। बाहर 1/8 है, 1/8 इंटू 1/2 कितना होता है, 1/16। और क्वेश्चन में हमको 16। यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। अब हम फटाफट से एक बार फिर से समझते हैं, बाकी तो आप वीडियो में वापस से देख लेंगे, बड़ी जल्दी से देखेंगे, ठीक है। इसमें 4 में कभी कभी 3 एंगल भी देता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 60 डिग्री अगर 4 दे रहा है एंगल, तो किसी एक की वैल्यू पता होगी वो डाल दो। अब इनमें जो 3 एंगल आप किसी भी 2 को एक साथ लिख सकते हैं, उसमें कोई रूल नहीं होता किसको लेना है, जिसका मन करे आप ले लीजिए, ठीक है। तो बड़े को आगे रखना व छोटे को पीछे रखना है, इसका ध्यान रखना। इसमें वो जो मैंने आपको 4 फॉर्मूले भी दिखाए थे ट्रिको के, उन चारों में से कोई एक लगता है, वो लगा दो,
फिर अगर कोई वैल्यू नोन आ जाए उस वैल्यू को आप पुट कर दो। अब जो बाहर वाला एंगल है इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दो। फिर से सेम प्रोसेस फॉलो करो आप, वही आइडेंटिटी लगाओ। अब क्या होगा, जो दो बच जाएंगे फंक्शन, ये बीच में प्लस माइनस जो भी आएगा ये कट जाएंगे हमेशा। थोड़ा सा यहाँ पे सोचना पड़ता है हल्का फुल्का सम टाइम, ये कट जाते हैं, ठीक है। ये कट गया, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब इसी के ऊपर मैंने ना क्या करा है आप लोगों के लिए ना, थोड़ा टाइम सेवर काम करा है। देखो ये ना एक टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूलाज, ठीक है। आओ दिखाता हूँ मैं तुमको। चेक करो, ये वाला क्वेश्चन था हमने अभी किया, ये आर डी शर्मा का क्वेश्चन है। चेक करो यही क्वेश्चन था। इसकी पीडीएफ जो है ना मैंने आपको अभी मैं शेयर कर रहा हूँ, हैंड टू हैंड शेयर कर दूंगा। इसमें अब इसकी वैरायटी के और भी क्वेश्चंस हैं, तो आप देख लेंगे। जैसे कि अब ये साइन वाला दे दिया, इसमें फिर से एक एंगल हमें जानते हैं हम, जैसे ये वाला एंगल हम जानते हैं ना 90 डिग्री, प्रोसेस सेम ही है। तो वो चार ही आपको फॉर्मूले लगाने हैं। देखो अगर मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। बेटर ये है कि जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं मैंने आपके सोल्यूशन पीडीएफ आपको दे दिया है, इसको आप देख लेना, ठीक है ना। देखो इसके जैसे और भी क्वेश्चंस है ये। अब इसको ऐसे, इसका वैल्यू ये आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है ये कुछ अलग है, ये किसी की वर्कशीट में नहीं था, ये वाला एग्जाम्पल 6, ये आरडी का ही क्वेश्चन है। अब जैसे 10 वाला है, सब में साइन कोस वाले क्वेश्चन है, 10 वाला है ही नहीं। अब 10 वाला कैसे करना है, 10 को हम साइन बाय कोस लिख सकते हैं, ऊपर साइन वाला क्वेश्चन अलग बन जाएगा, कोस वाला अलग बन जाएगा। तो वही बात हो गई, इसमें तीन एंगल आ गए। मैंने बोला था चार की जगह तीन भी आ जाते हैं, तीन आएंगे तो कोई बात नहीं, प्रोसेस तो सेम ही रहेगा, बस इसको फॉलो कर लेना हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एक क्वेश्चन जो है इसका मिलता जुलता किसी की वर्कशीट में था, ठीक है, वो आप देख लेना, इसको कर लेना। सर तो ये ऐसे भी तो हो सकता है तीनों एंगल डिफरेंट हो। डिफरेंट ही तो है, अलग सेम कहाँ है, तीनों ही तो डिफरेंट है, चेक करो नहीं 20। मतलब जिसकी वैल्यू नोन, नोन जैसे आप कहते हैं ना, जिसकी वैल्यू नोन अगर है उसमें अगर नोन वैल्यू सबकी ना हो। वैल्यू नॉन होगी तो फिर तो काम ही बड़ा आसान हो जाएगा कोमर जी। अगर सबकी वैल्यू नॉन नहीं होगी अगर फिर, अलग ना, अगर नोन नहीं हुई तो। नॉन नहीं, वो तो चार एंगल कह रहे हो ना, नॉन ना हो तो बात अलग है। फिर वही प्रोसेस कंटिन्यू करना है, जो प्रोसेस हमने आपको बताया ना। जो आपकी बुक्स में क्वेश्चन है उसमें तीन ही एंगल है, तीन एंगल के अंदर क्या होता है कि हमें उनको वो फॉर्मूले लगा के एडजस्टमेंट करनी होती है। इसी टाइप के क्वेश्चन से कुछ नहीं है, डोंट टेक टेंशन, जो दिए हैं उनको करो। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये भी वैसे ही सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। इसमें अब देखो ये तीन क्वांटिटीज हैं, तो फिर वही करा हमने। हमने क्या करा, जैसे ये वाले दो ले लिए, चेक करो आप नीचे सोल्यूशन, इन दो पे क्या करा, फॉर्मूला लगा दिया। ये देखो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो इसमें हमने फॉर्मूला लगा दिया 2 साइन ए साइन बी का। फिर 2 साइन ए साइन बी को फॉर्मूला लगा के फिर साइन को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। तो सेम पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, इनको एक बार रीड कर लेना। पीडीएफ में आपको भेज रहा हूँ, सॉल्व है सारे क्वेश्चन, डोंट टेक एनी टेंशन। इन केस अगर कोई नहीं समझ में आता, देखो अगर दिल लगा के पढ़ोगे तो समझ में पक्का आ जाएगा। फिर भी अगर इनकेस कोई डाउट आता है तो कोई बात नहीं, ऑफलाइन क्लास में पूछ लेना, मना थोड़ी ना है कोई। अभी मैंने आपको एक टाइप का एक क्वेश्चन करवा दिया, अब आगे बढ़ते हैं। एक ही चीज को लेकर बैठे रहेंगे तो भाई फिर तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो ये हमारा हो गया। और नेक्स्ट, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखो इसी के जैसा क्वेश्चन अभी मैं तुम्हें दिखा रहा था ना, ये सेकंड क्वेश्चन देखो। ये वर्कशीट में अमन था ना जो हमारे बैच में, उस बच्चे की वर्कशीट है ये। अब उसके अंदर देखो ये वाला क्वेश्चन अभी अभी मैंने तुम्हें दिखाया था, ऐसे ही क्वेश्चन था ना, ऐसे ही करना है बस अच्छा। इसको। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, ये भी वही है। जैसे इसमें कॉस पाई बाय 3 प्लस थीटा कॉस पाई बाय, इसमें भी आपको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड लगा के सेम पैटर्न बनाना है। तो सेम ही पैटर्न का क्वेश्चन है, अब उसको लेकर इतनी टेंशन क्यों क्रिएट करनी है। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, हो गया ये, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप एक बार। 3 में क्या है, 3 में हमारे पास ये लिखा है साइन 2a इक्वल टू लैम्डा साइन 2b, और प्रूव हमको ये करना है, ठीक है। तो एक बार इस क्वेश्चन को हम पहले यहाँ लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा है बेटा साइन 2a। मैं इसीलिए आप लोगों को ना कॉपी नहीं करने देगा, अगर आप लोग कॉपी करने बैठेंगे ना तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा। साइन 2b, ठीक है। और टू प्रूव हमारा क्या है इस क्वेश्चन में, भाई कहाँ गया, टू प्रूव है 10a+b, ठीक है, डिवाइड बाय 10a - b इक्वल्स टू लैम्डा। अच्छा प्रीवियस जो भी पढ़ाया किसी को डाउट है तो बोलो,
डाउट है किसी को? नहीं है ना? चलो अब चलते हैं आगे, बहुत आसान है। देखो अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या करो, हमें जो प्रूव करना है, ये जो प्रूव करना है ना बेटा, इसका राइट हैंड साइड ले लो आप। इसका राइट हैंड साइड लो। अब इसके राइट हैंड साइड को ले लो, क्या है राइट हैंड साइड? लैम्डा प्लस वन, लैम्डा माइनस वन, ठीक है। अच्छा, सबको आवाज वगैरह सब क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर। हाँ देखो, अब ये जो हमें दे रखा है ना एक्सप्रेशन, इसमें से लैम्डा निकाल लो। लैम्डा कितना आ जाएगा? साइन 2a डिवाइडेड बाय साइन 2b, ठीक है। हैंड राइटिंग के लिए भाई थोड़ा माफ करना, वैसे समझ तो आ रही होगी। अब क्या करो, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू डाल दो। लैम्डा का वैल्यू कितना डलेगा भाई? साइन 2a डिवाइडेड बाय साइन 2b, ठीक है, प्लस वन, एंड डिवाइडेड बाय साइन 2a डिवाइडेड बाय साइन 2b, ठीक है, माइनस वन। अब इसमें एलसीएम ले लो, ठीक है बेटा। तो ऊपर जब आप एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा साइन 2a प्लस साइन 2b, ठीक है। अब इसका एलसीएम तो आपको पता यही आया होगा, साइन 2b। लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये न्यूमरेटर सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं इसके डिनोमिनेटर की। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? साइन 2a माइनस साइन 2b, ठीक है बच्चे, एंड डिवाइडेड बाय मेरे बच्चों साइन 2b। देखो जिसको जो भी स्टेप ना समझ में आए ना, तुरंत पूछ लेना, ठीक है। टाइम नहीं है हम लोगों के पास, टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो ये वाला साइन 2b और साइन 2b कट जाएगा। क्लियर? जब ये कट गया, अब जो बच गया उसको लिख लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, अब क्या बच गया हमारे पास, यहाँ लिखते हैं। हमारे पास बच गया साइन टू सर ए एक बार ये ऊपर वाला फिर से समझा दो। हाँ कम देखो, समझ। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन देखो आप। क्वेश्चन में ना, एक मिनट, ये हमारा टू प्रूफ है, ठीक है बेटा। इस टू प्रूफ में हमें क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि ये वाली क्वांटिटी इसके इक्वल है। तो हमने क्या करा, राइट हैंड साइड ले लिया। ये लिया ना बेटा, देखो, लैम्डा प्लस वन, नीचे लैम्डा माइनस वन। और ये हमें पहले से गिवन है क्वेश्चन में, ये हमें पहले से गिवन था कि साइन टू बी किसके इक्वल है? लैम्डा टाइम्स ऑफ साइन टू बी। ये क्वेश्चन में पहले से गिवन, तो मैंने यहाँ से लैम्डा निकाल लिया। अब इधर लैम्डा की जगह हमने वैल्यू डाल दी। तो मुझे बताओ ये वाला स्टेप समझ में आया? बस लैम्डा की जगह जो गिवन था मैंने डाल दिया। यस सर। आया समझ? अब इसके बाद हमने क्या करा, एलसीएम ले लिया। देखो ऊपर यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन हो गया। तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये सिंपली ये क्वांटिटी यहाँ ऊपर वन से मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ। समझ में आई बात? और नीचे एलसीएम हमारा सेम आ जाएगा। अब बताओ न्यूमरेटर का कैलकुलेशन समझ में आया? जो न्यूमरेटर वाले पार्ट में कैलकुलेशन किया, समझ में आया बेटा? बोलो। सर वो समझा दो एक बारी। अच्छा वो नहीं समझ में आ रहा है, बहुत इजी है। चलो यहाँ अलग से समझो, रेड कलर से लिखते हैं। हमारे पास ये है, ठीक है। चलो इसको भी छोड़ो, मान लो कहीं पे ऐसे लिखा हो ए बाय बी प्लस वन, ऐसे लिखा हो। मैं बोलूँ एलसीएम लो इसका, तो आप करेंगे ए बाय बी, कहेंगे सर वन के नीचे कुछ नहीं है, वन लिख लो। तो अब इसका एलसीएम तो बी आएगा, ऊपर हो जाएगा ए प्लस, और ये बी कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा? यहाँ वन के साथ। यही आएगा ना इसका एलसीएम? बोलो रिधि, ये समझ में आया? सर ये आ गया जो आपने साइन 2a प्लस साइन 2b किया है ना, ये समझ में आया। यही सेम चीज है, एलसीएम ही तो लिया है, देखो ना। ये ये जो सिचुएशन है ना, ये वाली सिचुएशन और ये सिचुएशन सेम है ना, बस वहां पे ट्रिग्नोमेट्री लिखी है, यहाँ पे ए और बी लिखा है। तो इसका मैंने एलसीएम लिया बस, और कुछ नहीं किया। ऊपर मैंने एलसीएम लिया, बस आप मुझे एलसीएम बताओ। ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला पार्ट समझ में आया? एलसीएम समझ में यस आया सर। उसका? अब आ गया। ऐसे ही मैंने नीचे भी मेरे बेटा एलसीएम ही तो लिया है, इसका भी बेटा मैंने एलसीएम लिया है। सेम है, बस ऊपर नीचे एलसीएम लिया। अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं। अब बताओ समझ में आया? जबरदस्ती यस हाँ नहीं सर। करनी, आ गया। अब एक बात बताओ, ये वाला कंटेंट और ये वाला कंटेंट सेम नहीं है? साइन टू बी साइन टू बी, ये कट जाएगा, कटेगा ना बेटा? सर। काट दिया हमने, हाईलाइट कर दिया, चलो मान लो कट गया। अब जब ये कट गया तो जो बच गया था वो मैं लिख ही रहा था बस अभी। अब लिख लेता हूँ ठीक है। तो साइन टू ए प्लस साइन टू बी, ये मेरे पास बचा न्यूमरेटर वाला पार्ट। डिनोमिनेटर की बात करें तो मेरे पास क्या है, साइन टू ए माइनस साइन टू बी। आप ये फोकस करो, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है बोलो? टेन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टेन ए माइनस बी, ये हमारा प्रूफ है।
तो अब इसको करेंगे कैसे, उस पर फोकस करना है बस आपने, ठीक है। इसको करने के लिए क्या करेंगे, अब ऊपर देखो आप, ऊपर बना साइन ए प्लस साइन बी जैसा फॉर्मूला। आओ दिखाएं आपको, ये फॉर्मूले खोल के इसीलिए रखेंगे, ठीक है। अब आप एक काम करो, ये मेरे बच्चे ये फॉर्मूला पढ़ो, फॉर्मूला नंबर 24। क्या होता है फॉर्मूला, साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है बोलो, 2 sin a+b/2 इंटू कॉस a-b/2। ये फॉर्मूला पढ़ लो 24, आपके सामने है। साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है, 2 sin a+b/2 और sin a-b/2, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसको लगा दो यहाँ पे, इसमें न्यूमरेटर वाले पार्ट में। तो लगाते हैं, क्या फॉर्मूला था जी, फॉर्मूला था 2 sin a+b/2, तो ये a+b/2, ठीक है। साथ में क्या था, cos a-b/2। ये मैंने न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगाया, ठीक है बेटा। अब डिनोमिनेटर में बनेगा साइन ए माइनस साइन बी वाला फॉर्मूला, वो भी देख लो भाई, उसको भी देख लो। ये है 25 फॉर्मूला, साइन ए माइनस साइन बी होता है 2 cos a+b/2 sin a-b/2। पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। लगा दें इसको, तो 2 cos a+b/2 a+b/2, ठीक है। और फिर क्या था बोलो, साइन a-b/2, चेक करो, ठीक है। साइन a-b/2, समझ में आई बात। देखो अब ये जो 2 है, इस 2 से 2 कट गया, क्लियर। अब एक चीज नोटिस करना, देखो इस वाले पार्ट को देखो, मैं जूम करके दिखाता हूँ, इसको देखो, इसमें आपको 2 कॉमन नजर आ रहा है ऊपर से, 2 कॉमन, नीचे 2 है, कट जाएगा तो क्या बचेगा, साइन a+b, समझ में आई बात। तो ये अब हम स्टेप काट देंगे ना, देखिए ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा साइन, ब्रैकेट में a+b रह जाएगा सीधा, क्योंकि जो उसके एंगल है ऊपर से 2 कॉमन है, नीचे 2 काट देगा। ऐसे ही कोस के साथ भी हो रहा है, ऊपर से 2 कॉमन आया, नीचे वाले 2 ने उसको काट दिया। सिमिलरली नीचे भी हो रहा है, cos a+b, ठीक है। और यहाँ पे साइन a-b। अब देखो जी ध्यान से सुनो, सब लोग जानते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना होता है, सब जानते होंगे, tan थीटा होता है ना, समझ में आ रही है बात। अच्छा अगर मान लो मैं ऐसे लिखूं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, तो इसका हम कॉट थीटा भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अच्छा मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 1/tan थीटा, एक ही तो बात है। कॉस थीटा बाय साइन थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूले आप ध्यान से सुनना, देखो यहाँ पे देखो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा बना, दोनों एंगल सेम है, तो इसकी जगह तो क्या आ गया, tan थीटा। tan थीटा, थीटा कितना है हमारा, a+b, समझ में आ गई बात। अब यहाँ देखो, ये लिखा है कॉस बाय साइन, मतलब ये वाली सिचुएशन है। कॉस बाय साइन क्या होता है, 1/tan भी तो लिख सकते हैं, तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया 1/tan थीटा। थीटा कितना है भाई, a-b, समझ रहे हो। अब तुम अगर क्वेश्चन देखोगे तो यही प्रूफ करना था, क्या tan a+b न्यूमिनेटर में आ जाए और डिनोमिनेटर में tan a-b आ जाए, यही भाई साहब प्रूफ करना था। क्वेश्चन तुम यहाँ देख लो, ये रहा क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 यहाँ देख लो, और मैंने ऊपर यही क्वेश्चन लिखा था, चेक करो। ये लो, कहाँ गया, ये रहा, ये लो रेड कलर से लिखा हुआ है, समझ में आ गई बात। तो एक बार फटाफट से देख लो क्या किया हमने, हमें जो लैम्डा की वैल्यू दी थी बेटा यहाँ पर, इस लैम्डा की वैल्यू को हमने यूज कर लिया, यहाँ डाल दिया, उसका सिंपल कैलकुलेशन है, उसका कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चनों को थोड़ा घुमा फिरा के ट्विस्ट करके पूछा गया, बाकी तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, ये वर्कशीट का 3rd क्वेश्चन था, ठीक है। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछो भैया, है कोई डाउट, कोई डाउट है किसी को, नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा, कॉसेक ए, ठीक है। भाई थोड़ा फास्ट फास्ट करते नहीं तो काम टाइम ज्यादा लग जाएगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कहता है इफ कॉसेक ए, मतलब ये दे रखा है, कॉसेक ए प्लस सेक ए इक्वल्स टू कॉसेक बी प्लस
सेक बी। आपको कह रहा है टू प्रूव करो। क्या करना है टू प्रूव में बेटा? टेन ए टेन बी, टेन ए टेन बी बेटा किसके इक्वल है? कॉट ए प्लस बी बाय टू के। ठीक है, कॉट ए प्लस बी बाय टू के इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है जी, तो आओ जी देखो इसको कैसे करेंगे अब। ये तो आपका क्वेश्चन हो गया, अब इसको करना कैसे वो देखो। देखो जी इसका प्रूफ देखो। हमने ये जो हमें दे रखा है इसको आप ले लो, इससे वो पूरा का पूरा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको दे रखा है कॉसेक ए प्लस सेक ए इक्वल्स टू, ये जो बेटा क्वेश्चंस करवा रहे हो इनको हैंड टू हैंड रेडी कर लेना। ठीक है, कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin, सब जानते हैं, ये तो बेसिक ट्रिक है ना। और सेक को क्या लिख सकते हैं बेटा? 1/cos लिख सकते हैं। फिर कॉसेक आ गया, इसको 1/sin b लिख लो, और इसको 1/cos b लिख लो। यहाँ तक तो कोई डाउट ही नहीं होगा। अब क्या करो, साइन वालों को एक साथ ले लो और कॉस वालों को आप एक तरफ कर लो। ठीक है, तो आओ करते हैं। 1/sin ए माइनस 1/sin बी, तो राइट हैंड साइड से साइन वाले को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, और राइट साइड पे वी हैव कॉस बी माइनस 1/cos ए। अब एक काम करो, इसमें एलसीएम ले लो, और फिर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आपको नजर आ जाएंगे, वो लग जाएंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, साइन ए इंटू साइन बी, एलसीएम लेंगे, यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा बोलो? साइन बी माइनस साइन ए। ठीक है बेटा, और राइट हैंड साइड पे बच्चे एलसीएम लेंगे, वो कितना आ जाएगा हमारा? कॉस ए कॉस बी, और यहाँ पे ऊपर एलसीएम में कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा कॉस ए माइनस कॉस बी। तो अभी हमने ना थोड़ी देर पहले साइन ए माइनस साइन बी का आइडेंटिटी यूज किया था। ये देखो ये रहा, साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है? टू कॉस ए प्लस बी बाय टू इंटू साइन ए माइनस बी बाय टू। इस आइडेंटिटी को आप पढ़ लो दोबारा से, अच्छे से पढ़ो, ये वाला आइडेंटिटी यूज होगा। ठीक है, बस क्वेश्चन में जहां पे ए है उसकी जगह बी लिखा है, बी की जगह ए लिखा है, इतना ही फर्क है। ये जो क्वेश्चन है जहां पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे, देखो इधर इसमें आइडेंटिटी लगेगा, इतना ही फर्क है कि जहां ए लिखा होना चाहिए वहां बी लिखा है, बी की जगह ए लिखा है, इतना ही फर्क है, बाकी फॉर्मूला वही लगेगा। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आना चाहिए टू कॉस ए प्लस बी बाय टू, बट हमारा ए तो यहाँ पे बी है ना, तो बी प्लस ए बाय टू लिखेंगे। ठीक है, और फिर क्या था? साइन बी माइनस ए बाय टू आ जाए। क्लियर हो गई बात? नीचे वाला डिनोमिनेटर हम सेम ले लेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, साइन ए साइन भी हमारा ऐसे ही रहेगा। राइट हैंड साइड पे फिर कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्म लगा दो। अब वो क्या होता है? फॉर्मूला नंबर 27 देखो, कॉस ए माइनस कॉस बी क्या होता है? ये तो सेम ही है, इसमें तो कुछ फर्क ही नहीं है। यहाँ पे भी कॉस ए माइनस कॉस बी है, और फॉर्मूले में भी कॉस ए माइनस कॉस बी है। -2 साइन ए प्लस बी बाय टू साइन ए माइनस बी बाय टू, फॉर्मूला पढ़ लिया होगा सबने, तो डायरेक्ट लगा दो, -2 साइन ए प्लस बी बाय टू, और साथ में क्या आएगा जी बोलो? साइन ए माइनस बी बाय टू, समझ गए? और नीचे कॉस ए कॉस बी। क्लियर? अब आगे देखो, देखो ये वाला जो एंगल है ना बी माइनस ए, अगर मैं इसको पलट दूंगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन समझो। मान लो बी माइनस ए, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, बी माइनस ए को मैं माइनस ऑफ ए माइनस बी लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ना। अब हमारे पास ये साइन के अंदर है, तो साइन का एक काम होता है, साइन ना माइनस बाहर कर देता है। साइन में क्या होता है? माइनस बाहर आ जाता है। साइन माइनस थीटा क्या होता है बेटा? माइनस साइन थीटा होता है, ये हम सब ने पढ़ रखा है। क्लियर? तो ये वाले फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, थोड़ा क्विक लगाएंगे, ज्यादा स्टेप नहीं दिखाएंगे, ये तो टाइम बहुत वेस्ट होता है उसमें। तो अब हमने क्या किया, ध्यान से देखो, ये 2 है, ये ना -2 हो गया। अब ये क्यों -2 हो गया बताते हैं। b प्लस ए को a प्लस बी लिखने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये जो साइन था मैंने इसका एंगल पलट दिया, क्योंकि मैंने इसमें से माइनस कॉमन लेके बाहर निकाल दिया। समझ में गए होगे आप लोग? डिनोमिनेटर मेरा जैसा था वैसे ही रखा था अभी भी, बस ये क्वेश्चन अबाउट टू ओवर, अब इसमें कुछ नहीं बचा है। -2 साइन ए प्लस बी बाय टू, और बच्चों यहाँ पे है हमारे पास साइन ए माइनस बी बाय टू। डिनोमिनेटर की अगर बात करें तो जैसा था वैसे ही रखा।
अभी तक सिंपल मैंने फॉर्मूले लगाए हैं, ज्यादा कुछ किया नहीं है। अब ध्यान से देखो, ये वाला -2, ये वाला -2, दोनों कट गए। ऐसे ही ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन सेम है, इसको भी काटो। ठीक है, अब जो कट गया कट गया, जो बच गया उसको करा दो क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई सोच के कराना है थोड़ा सा। ऐसा क्या सोचना है, पहले यहाँ पे देखो प्रूफ क्या करना है। ये था क्वेश्चन 4, हमें चाहिए 10A 10B, 10A 10B मल्टीप्लाई में चाहिए। ठीक है, तो अब देखो, अगर 10A 10B चाहिए तो इस वाले एक्सप्रेशन को ना उधर ले जाओ ऊपर की तरफ, क्योंकि साइन ए साइन बी पहले से ही है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करो यार, सॉरी 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 सॉरी। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कराओ यार, इसको इस तरह मल्टीप्लाई कराओ, क्योंकि नीचे कॉस ए कॉस बी है, कॉस ए कॉस बी के ऊपर साइन ए साइन बी आ जाएगा, तो साइन बाय कॉस 10 होता है ना। तो इसको इधर मल्टीप्लाई करा दो, और ये वाला एक्सप्रेशन जो बचा हुआ है ना, इसको तुम इस तरफ ले आओ नीचे की तरफ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ इन दोनों कंटेंट को, आपका क्वेश्चन का काम हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास कॉस लिखा हुआ है, इसको लिखे रहने दो, इसे कहीं नहीं लेके जाना। भाई ये भी तो देखना है, प्रूफ करना क्या है। राइट हैंड साइड पे न्यूमरेटर में जो साइन लिखा है, जिसपे मैंने सर्कल किया ब्लैक कलर से, इसको मैं यहाँ ले आया नीचे। अब आप देखेंगे प्रूफ हो चुका है, इसमें कुछ बचा नहीं है। अब ये वाला जो पार्ट है, इसको मैं सामने ले गया, साइन ए साइन बी। ठीक है, इसके नीचे ऑलरेडी हमारे पास क्या है, कॉस ए। भाई सोचना पड़ता है, ऐसा थोड़ा ना अंधाधुंध कुछ भी मल्टीप्लाई करा दोगे। कॉस बाय साइन क्या होगा, कॉट हो जाएगा। तो ये तो हो गया कॉट A + B/2, एंगल सेम है तो मर्ज हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे अब ये साइन और कॉस मर्ज हो जाएंगे, मतलब ये और ये मर्ज हो जाएंगे जिनके एंगल सेम है। तो राइट हैंड साइड पे क्या हो गया, 10A 10B। क्लियर, यही प्रूफ करना था, क्वेश्चन चेक कर लो। 10A 10B इक्वल्स टू कॉट A + B/2, हो गया ये प्रूफ। क्लियर हुई बात। ठीक है, आज की क्लास लंबी चलेगी, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन था, हमने क्या किया, कॉस सेक को सबको हमने साइन कॉस में चेंज कर लिया। साइन वालों को एक तरफ, कॉस वालों को एक तरफ करके फिर हमने सिंपल फॉर्मूलेज लगा दिए, जो कट गए हमने काट दिए। और फिर हमने बेटा मेरे घर की ना लाइट चला गई है देखो ऑनलाइन क्लास रखने के बाद भी नसीब खराब है हमारा, है ना। तो मेरा वाईफाई चलता रहता है। आ गई भाई, आ गई, किस्मत अच्छी है, लाइट वापस आ गई। मेरा वाईफाई एक्चुअली इन्वर्टर से तो कनेक्ट है, वो चलता रहता है थोड़ी देर तक, बट अब लाइट ही नहीं होगी तो पढ़ाऊंगा क्या, दिक्कत हो जाएगी ना। क्लियर होगी बात। चलो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक चीज और बात ध्यान से